नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन धरातल और यह कार्यक्रम चैनल के द्वारा चालू किया गया है और लगातार विधानसभा चुनाव में यह कार्यक्रम चलेगा डिबेट के माध्यम से। हमारा यह चैनल का दूसरा डिबेट है और सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे तमाम मेहमानों से। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, भाजपा से हैं बहेरी दक्षिणी के मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, जदयू पूर्व प्रवक्ता शैलेंद्र चौधरी और आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हैं कुमार गौरव और जन स्वराज जो पीके के टीम हैं उनसे हैं संभावित प्रत्याशी हैं हायाघाट से विपिन भास्कर। तमाम लोगों को हमारे चैनल दरभंगा तक में स्वागत है। और बता दूं कि आज का थीम है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए के 4 दिग्गज नेता पर जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप गठबंधन में हैं और आपके एनडीए गठबंधन पर प्रशांत किशोर हमला किए हैं, आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस आरोप को तो हम क्या कहें, बहुत शर्मनाक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक में अब किसी के ऊपर कुछ भी अत्यारोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, जो भैया आप ये किए वो किए, तथ्य कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल देना तो ये थोड़ा बहुत खराब बात है। तो क्या मान रहे हैं सम्राट चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन में जितने भी शीर्ष नेता हैं उन्हीं को चुन चुन करके ये आरोप लगा करके प्रशांत किशोर जी ये साबित कर दिए जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले, इससे पहले क्या था, बच्चे के नाम से एक वोट दे दीजिए, अब ये फिर ट्रैक बदल दिए, जो भैया आप ये ऐसा किए, वो मर्डर किए, वो इतना जमीन ये किए वो किए। तो ये सब चीज मुद्दा तो होनी चाहिए। हमारे प्रशांत किशोर जी मार्केटिंग अच्छे ढंग से कर रहे थे, हमारे हर एक सरकार में सब पार्टी में जाकर के मार्केटिंग किए हैं और वही मार्केटिंग वाला स्टाइल ये राजनीतिक में लेके आ गए, जो अपने खुद का जन स्वराज करके पार्टी बनाए और उसका खुद का मार्केटिंग कर रहे हैं। ये चीज सही है। जो कोई भी प्लांट अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम खोलते हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए मार्केटिंग करने के लिए आदमी को रखना पड़ता है। और इनको तो जदयू हो, बीजेपी हो, मायावती हो, जो कोई भी जिस पार्टी में ये मार्केटिंग का काम किए, इनका काम था मेन मार्केटिंग करना, लेकिन ये खुद का कंपनी खोल करके प्रोडक्शन कुछ नहीं है, कुछ सामान का ना मार्केटिंग करना है, सरा गला चीज सबको वो आगे बढ़ाते रहे। और अपने जब इनको करना था तो ये इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ मुद्दा तो होनी चाहिए ना, जो क्या करेंगे हमारे बिहार को। लेकिन आरोप जो लगाया जा रहा है तो आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके नेता खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? सर, हर एक गांव में 1-2 आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे कोई आदमी बतियाना नहीं चाहता है। काहे? उससे बतियाने से नुकसान ही है। नहीं बतियाते हैं तो भी नुकसान है, बतियाते हैं तो भी नुकसान है, तो उसको नजरअंदाज करके चलना चाहिए। हर एक गांव में ऐसा 2-4 आदमी मिल जाएगा जिसको, हम लोगों के भी गांव में हम बात नहीं करते उससे, काहे? उससे बात करेंगे तो भी गए, नहीं बात किए तो भी गए। विपिन जी, आप बताइए, आपके पास अगर प्रशांत किशोर के पास साक्ष्य है तो पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता को चाहिए ना, सबूत चाहिए। देखिए, ये तो एक गांव में कहावत तो आप लोग सुने हैं, कहावत ये देखते भी हैं गांव में। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं किए हैं, अगर आपके बारे में मैं उल्टा सीधा कुछ भी अगर मैं बोल दूं कि आप चोर हैं, अगर जाते आते अगर आपको मैं नहीं जानना हो या जान रहा हूं, अगर मैं आपको बोल दूं आप चोर हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलिएगा ना भाई, अगर मुझे आप चोर किस हैसियत से बोले? अगर मेरे ऊपर कोई भी अपशब्द बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप तो उस चीज़ को आप क्लियरिफाई करेंगे ना कि भाई आप चोर कैसे मुझे बोल दिए, आपका मैंने क्या चोरी कर लिया। तो ये तो आपको होना चाहिए ना। अगर जब तक आप नहीं पूछ रहे, ये रिटर्न मतलब केवल राजनीतिक जवाब चाहिए आपको कि आपके पास साक्ष्य के साथ में आप आरोप लगा रहे हैं? तो साक्ष्य तो आप दीजिएगा ना। आपको हम बोल दिए चोर, और ये एक बात तो नहीं है कि पर्सनल एक आदमी का बात है,
ये तो मैं पूरे बिहार के, मेरा प्रशांत किशोर जी तो पूरे बिहार के लिए वो बोले हैं कि नेता प्रतिपक्ष उस हिसाब से बोले, नेता को लेकर के बोले हैं कि भाई आपने चोरी किया है या आपका डिग्री इतना है, तो आपको अब चाहिए ना सफाई देना कि नहीं मैं 7वीं पास नहीं किया, इसका डिग्री नहीं, मैं 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, मेरा ये डिग्री है। आप इंटरफेस कीजिए ना उन चीज़ों को। आपको आज किस चीज़ का, इस बात का अब दीजिए। सम्राट चौधरी के बारे में बोला कि 7वीं फेल है, तो वो सर्टिफिकेट दे देना 10वीं पास का या 12वीं पास का या ग्रेजुएशन का, या कब किए उसका डिटेल बता दे वो। आप हमसे पूछिएगा आप 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, तो हम तो आपको बोलेंगे ना भाई जी ये लीजिए, आपके ऊपर मानहानि हम लगाएंगे कि आप पूरे बिहार की जनता सुन रही है, उस बीच में सब जनता के बीच में जाकर के आप बोले हैं मेरे ऊपर ऐसे बात में, जबकि वो अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर है। तो उनको ये चीज तो क्लियर करना चाहिए। आपने मानहानि की बात किया तो अशोक चौधरी के द्वारा तो मानहानि का दावा किया गया 1 करोड़ का, 1 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का। और प्रशांत किशोर जी तो बोल दिए 200 करोड़ का। 200 करोड़ का आप गबन किया है ना, 200 करोड़ का आप लूट मचाए हुए हैं यहाँ पे, आप 200 करोड़ का दीजिए ना। लेकिन कुछ साक्ष्य है कि नहीं आपके पास? जनता वो जानना चाहती है। साक्ष्य नहीं है तो भरी एसी वाले रूम में अशोक चौधरी जी को बात करते हुए पसीना क्यों छूटता है? हमको तो कभी कभी उनको देखते हुए डर लगता है कि हार्ट अटैक ना कर जाए उनका। देखिए हम कहते हैं अच्छे छवि वाले आदमी को अगर आप गाली दीजिएगा ना, गाँव घर में आपने बोला अच्छे छवि वाले को गाली दीजिएगा ना, तो अगर सामने पकड़ा गया मरम पिट्टम हो जाता है। तो और जो अच्छे छवि के आदमी हैं उनको अगर आप इस तरह का लगाइएगा जो आपने ऐसा किया, तो उसको बहुत शर्मिंदा महसूस होता है तो हमने किया कुछ नहीं, और खामखा बोल रहे हैं जो आपने ऐसा किया है। कानून व्यवस्था है, यहाँ पे एक गाली देने पर भी जब FIR होती है, दर्ज होती है, शिकायतें दर्ज होती है, FIR हुआ, एक्शन लिया जाता है, तो आप एक्शन लीजिए ना, आप FIR करिए ना, आप कोर्ट में जाइए। अगर ऐसा चीज है तो आप आइए कोर्ट में जाने के बाद इनको 7-8 दिन का क्या नोटिस भी मिला है और ये जाएंगे अपना जवाब देंगे। लेकिन इस तरह का ये कोई मुद्दा है, चुनावी मुद्दा? आप क्या हैं शैलेंद्र जी, इनके आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि जदयू से हैं आप हैं और पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, तो इसमें आपके बड़े नेता अशोक चौधरी के ऊपर इतना बड़ा आरोप, अशोक चौधरी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके पास साक्ष्य ना, ये साक्ष्य दे रहे हैं ना आपके नेता साक्ष्य दे रहे हैं। वो तो सामने आए हैं, आज तो उन्होंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि अगर 1 कट्ठा भी जमीन हमारा अगर गलत होगा तो मैं उनका पूरे जीवन भर अति करूंगा, वो गुलामी करूंगा। हाँ निश्चित, आज उन्होंने कहा है साफ तौर पर। अरे आरोप लगाना, बहुत आरोप किसी पर आप लगा सकते हैं। अभी चुनाव सबसे बड़ी बात है आरोप लगाया गया, अभी चुनाव अभी तक इतना लेट करके, अभी तो पहला तो इतना लेट कर दिए, उसको तो अगले ही दिन पलटवार करना चाहिए। अभी समय है तो वो सिर्फ बोल रहे हैं। अभी होता क्या है, ये प्रचलन चला हुआ है, चुनाव के समय में आरोप लगा दीजिए, आरोप होते होते चुनाव बीत जाएगा, उसका जो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा वो हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। यही तो चल रहा है। प्रशांत किशोर गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा NDA सरकार या आपके गठबंधन के द्वारा जो काम किया गया था उस पे कहीं ना कहीं चुनावी लेप चढ़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी के द्वारा जो भी आरोप लगा है ये जांच का विषय है। जांच सरकार का काम है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उसकी जांच करेंगे और प्रशांत जी को जवाब भी मिलेगा। अगर आप आरोप लगाते हैं तो दूसरी बात है, हम नहीं लगा रहे हैं, प्रशांत जी लगाए हैं, तो उसका आरोप को खंडन करके या जो भी सरकार में लोग हैं जो मंत्री पर लगाया गया है उसका वो करेंगे। लेकिन बात यहाँ है कि विकास के मुद्दे पे क्या बात हो रही है। आरोप प्रत्यारोप तो ये पर्सनल बात होती है, पर्सनल अटैक है। विकास की बात कौन कर रहे हैं? आप देखिए 17 महीना के कार्यकाल में जब नीतीश कुमार जी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो 17 महीना के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने का बात कौन किया? अरे आरोप प्रत्यारोप की बात तो छोड़ दिए, रोजगार की बात कौन किया? अभी जो भी मैनिफेस्टो मेरा है कि महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात है माई बहन मान योजना के तहत, उसको किसने वादा किया? दूसरा बात है कि 400 रुपये से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करने का है। तो विकास की बात होनी चाहिए। हम किसी भी पार्टी से यही कहना चाहते हैं कि आप अपना मैनिफेस्टो विकास के नाम पर लाइए। आप नकलची सरकार के तौर पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी कुछ घोषणा करते हैं, उस पर रास्ता पर
हम 200 यूनिट की बात करते हैं तो आप 125 यूनिट फ्री करने के लिए बात करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो आप क्या करते हैं, उसको नकल कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि युवाओं को नौकरी देने की बात है, हमारे जो नेता हैं उसमें युवाओं को कहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देने का, संसाधन देने का, या प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, सब काम मुहैया कराएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जिस तरीका से दिल्ली में डीडीए के तर्ज पर यहाँ मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, जिससे क्या मिथिलांचल का विकास होगा। अब बताइए कि अगर इस टाइप का विकास होता है तो निश्चित रूप से आम जनता तक विकास हो। अब हायाघाट की समस्या है, सुन लीजिए कि हायाघाट में डिग्री कॉलेज नहीं है, हायाघाट प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो शिक्षा पर बात होनी चाहिए, ये सारी बात होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, उसका जवाब भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा और ये जांच का विषय है। आपने 17 महीने की सरकार की बात की तो याद दिलाना चाहूँगा कि एनडीए की जब सरकार थी तो उद्योग मंत्री यहाँ आए थे, अशोक पेपर मिल का दौरा किए थे, सारा चीज़ हो गया। जनता कयास लगा रही थी कि अब उद्योग यहाँ कुछ ना कुछ लगेगा, या तो धुआं निकलेगा चिमनी से, नहीं तो नया उद्योग लगेगा। 17 महीने की सरकार, नीतीश जी आपके खेमे में चल गए, उसके बाद पेपर मिल पे कोई तो चर्चा उठा ही नहीं रहे, केवल चुनावी मुद्दा बना के छोड़ दिए हैं इसको। देखिए रमन जी, हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले अशोक पेपर मिल का जो मुद्दा है वो बहुत पहले से है। यहाँ के जो गवर्नमेंट अभी चल रही है बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार है। और बात यहाँ रही कि उद्योग धंधे की बात, तो अशोक पेपर मिल का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, ठीक है। वो हमारे 17 महीने की सरकार हो या अभी की सरकार हो, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहेंगे। वो सरकार का मुद्दा है और कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला जब शांत होगा तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, जो कि 2 समुदाय के बीच में फंसा हुआ था, और वो भी कोर्ट में मामला क्लियर हो गया। राम मंदिर भव्य बन चुका है, रामलला विराजमान है। क्या अशोक पेपर मिल के मुद्दों पे विपक्ष को आगे नहीं आना चाहिए? राम मंदिर का मुद्दा जो था वो समझौता के तहत खत्म हुआ, कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, कोर्ट समझौता करवाया दोनों पक्ष से कि एक पक्ष को ये अगर दिया जाए तो दूसरे पक्ष को दूसरे जगह का जमीन दिया गया। हमारे कहने का मतलब है कि आपसी समझौता, लेकिन वहाँ क्या है कि धर्म गोधा नाम के लोग हैं जिनके द्वारा वो चीज़ को चलाया जा रहा था, उनके संपत्ति है वो, उस संपत्ति को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, नहीं समझे। अभी हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी वहाँ ड्रोन अभी उड़वाए थे और मालूम हम लोगों को चला था कि ड्रोन का फैक्ट्री लगने वाला, नए उद्योग धंधे लगाने वाले हैं। तो हम लोग खुश हुए थे कि एक अच्छी पहल हो रही है सरकार के द्वारा, लेकिन क्या है कि वो अभी तक हुआ नहीं। उनका 5 साल का कार्यकाल भी यहाँ बीत चुका है, अभी फिर चुनावी वर्ष आया है तो नए नए कयास लगाए जाएंगे। मेन मुद्दा है, सुन लीजिए, अशोक पेपर मिल वाला रास्ता जो है वो कम से कम चौड़ीकरण होना चाहिए। अगर एक गाड़ी आप लेके जाते हैं तो दूसरी गाड़ी पास नहीं कर सकती है। आप देखिए स्कूल की स्थिति जर्जर है, छात्र ज़्यादा है, शिक्षक ज़्यादा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। तो उस बिल्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल के मेन सड़क से स्कूल तक जाने वाला रास्ता नहीं है, डबल लाइन हो गया है, सेंक्शन हो गया है, इसकी जानकारी। दूसरी बात बता रहे हैं, कब अब पूरा कब होगा? आपके नेता कई बार कह के गए यहाँ, और पूर्व के सांसद जो थे प्रिंस राज, वो भी कहे थे कि चौड़ी हो जाएगी। जी रमन जी सर, आप बोले अभी, इनसे जवाब पहले ले लें फिर आपको पास जी। 1 मिनट जी, बोला पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। 6 महीना पहले उसका सैंक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी वो कोर्ट चला गया है ठेकेदार। हो क्या रहा है अभी, जो मैक्सिमम अगर एक ही ठेकेदार 10-10 काम ले लेता है और समय के अंदर उसको पूरा करना है। अब यहाँ भी समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है, जो समय से काम कर नहीं पाता है। अभी वो चौड़ीकरण जो यहाँ से लेकर विदेशर स्थान तक है, उसमें कोर्ट चला गया है वो मामला, कोर्ट से द्वारा। विपिन जी इस बात को मान रहे हैं कि सरकार की कमजोरी है कि एक प्रखंड में एक ही ठेकेदार क्यों बहाल किया गया? रमन जी सर, मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा, वो छोड़ दीजिए, आप बोले विपक्ष की और पक्ष की बात बोले। अभी गौरव भाई ने भी बताया इस बात पे कि पक्ष और विपक्ष, यहाँ तो अभी जो भी सरकार में है, पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं। आरजेडी जदयू के साथ गठबंधन,
कोई भी रहते हैं तो भी नीतीश कुमार ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं, चाहे वो आरजेडी से गठबंधन करके बैठे या बीजेपी से गठबंधन करके बैठे। जब आरजेडी से गठबंधन करके बैठे थे वही तेजस्वी यादव कभी भी हायाघाट में आकर के हायाघाट विधानसभा के लिए और अशोक पेपर मिल के लिए आवाज एक दिन भी नहीं उठाए। 17 महीने बहुत होते हैं सर, 1.5 साल लगभग हो गया, एक दिन भी अगर इस अशोक पेपर मिल पे अगर आवाज उठाए हो नीतीश कुमार तो चलिए कभी उठाते ही नहीं है। रही बात इधर बीजेपी के साथ में कंटिन्यू 4 पंचवर्षीय तो हैं, लगभग 2 पंचवर्षीय से बीच में तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। जब वो अपने उप मुख्यमंत्री बनते हुए पद पे रहते हुए कितने बार आए अशोक पेपर मिल के बारे में बात उठाने के लिए कि हम अब आए हैं, चाहे 10 ही दिन क्यों न रहे, इसको हम कुछ न कुछ शिलान्यास से कुछ न कुछ करेंगे, ये अशोक पेपर मिल हटा करके ही कुछ और ही रोजगार का फैक्ट्री लगवाने का बात करेंगे। ये तो कभी एक बार भी नहीं बोले। जब वो हट जाते हैं पद से तो अशोक पेपर मिल का मुद्दा बन जाता है, और जैसे ही वो पद पे चले जाते हैं फिर से सट जाते हैं नीतीश कुमार जी के साथ में, तो फिर इनको नया एक मुद्दा। देखिए, अशोक पेपर मिल का मुद्दा हमने नहीं उठाया, आपने उठाया। मुझे जानकारी है कि उस मामला को कोर्ट में है और कोर्ट में लंबित मामला को आप सरकार के द्वारा एक या तो फिर कोई चीज़ पास करा लीजिए उसके विरुद्ध, तो वो पास नहीं हुआ है। हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, हायाघाट का ज्वलंत मुद्दा है, हायाघाट में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। आप देखे होंगे चकवा भरवाड़ी से लेकर के आप सिरनिया चले जाइए, आप घराड़ी चले जाइए, सड़क की क्या समस्या है, आप केरवा कोट चले जाइए, उधर सड़क की क्या समस्याएं हैं। आप बात तो मैं आपको बार बार वही, पहले मेरी बात, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यही समस्याएं कहां चली जाती है, क्या बात कर रहे हैं हम, समस्या गठबंधन में आप यहाँ विधायक कौन है, हम विधायक से पूछना चाहते हैं, समस्याएं की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात, आपके पार्टी, आप मेरी बात, आप मेरी बात समझिए कि यहाँ जो मेन मुद्दा है यहाँ का, जो समाज हित में मुद्दा हो, आप देखिए समाज हित में मुद्दा क्या हो सकता है, उस मुद्दा को शिक्षा पर ही है। तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री थे उस टाइम देखिए रोजगार की बात किए, रोजगार उन्होंने अपने नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हुआ। आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री को, सुनिए ना, स्वास्थ्य क्या बात कर रहे हैं, जो उसका मुस्तौदा बनाया कौन बनाया, उसके मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर जी थे शिक्षा विभाग का मंत्री। हम कहते हैं, हम एक सर एक बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, हम कह रहे हैं कि उसके मंत्री कौन थे, ये देख लीजिए। आप दूसरी बात सुन लीजिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस टाइम, स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी आई उसके मंत्री कौन थे? अभी जो पीएमसीएच और डीएमसीएच का विस्तारीकरण किया गया उस किसके कार्यकाल में किया गया? आप उस चीज को समझिए कि विकास की बात कौन कर रहा है। हम विकास की बात से आपसे बात करना चाहते हैं। कार्यकाल में तेजस्वी यादव थे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बने हुए, और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी थे तेज प्रताप यादव। नहीं, तेजस्वी जी खुद थे। सुनिए, हाँ ठीक है, सुनिए, दोनों आरजेडी जदयू का गठबंधन था। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ डीएमसीएच का। जब मैंने यहाँ डीएमसीएच गया एक पेशेंट को लेकर के कि उनको मेडिसिन प्रॉपर चाहिए, आपको ताजुब होगा इस बात को, अभी भी कोई भी पेशेंट को प्रॉपर दवा नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा दवा नहीं दिया जा रहा है अभी तक। उस समय भी मैं गया था तो वही हाल था, अभी भी वही हाल है, और ये सब दिन यही हाल है। सुपरिटेंडेंट को मैंने नीचे बुलाया, बोले ये क्या समस्या है, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने बोला क्या देते हैं फ्री का दवा तो लोग खाते नहीं हैं। बोले ये कैसे आप जान गए? आपके पास रहता है इसीलिए आप जानते हैं इस बात को, जिसको दुख है वो खाएगा, नहीं तो इतना दूर से आता क्यों है? कैसे? क्या ये चीज को मान रहे हैं कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके यहाँ से जाता है कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी। वो तो देखिए कुछ आपका ये क्या बोले आप कुछ आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेडिकल माफिया के द्वारा उनको पहुंचता है, समझ रहे हैं भैया? हम लोग छुपा हुआ तो नहीं है, पूरे बिहार में आज के डेट में अगर ये समस्या ऐसे नहीं रहती, 20 साल से तो एनडीए गवर्नमेंट है, बीच बीच में मान लीजिए आरजेडी उसमें सम्मिलित हुए, बट 20 साल से लगभग ये तो है कि एनडीए गवर्नमेंट है। यहाँ 2014 के बाद से तो कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब बिहार में कंटिन्यू समझ। शैलेंद्र जी अभी ये आरोप लगा रहे हैं और बड़ा आपके नेता नीतीश कुमार को लेकर कि आरजेडी के गठबंधन में रहते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, अब भाजपा के साथ आते हैं तो ज्यादा विकास होगा। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जवाब मान लिया सारा, अगर जवाब इनका ले लीजिए, फिर बोलिए। सुनिए, अगर सभी नेता चाहे मुख्यमंत्री हो कोई भी, अभी मान लीजिए कंटिन्यू 2020 से ही ले 2000 से ले लीजिए और 2025 तक के दौर 25 साल हुआ, 2000 से लेकर के 2025 आ गया ना, ये अभी चुनाव होने वाला है, इतने दिन हम ज्यादा 35 साल नहीं हम जाएंगे। अभी तक सभी नेता बढ़िया हैं, सब नेता बढ़िया काम किए, जो भी चीफ मिनिस्टर चाहे लालू यादव थे 2000 मान लीजिए उस समय, 2005 में नीतीश कुमार भी बने, कंटिन्यू उससे उनके बाद से कंटिन्यू मुख्यमंत्री के पद पे हैं। उसके बावजूद भी
आज के डेट में हमारे यहाँ से युवा बाहर क्यों जा रहा है कामकाज करने के लिए? गाली सुनता है बाहर जाके, उसके बावजूद भी फिर से बाहर वहीं पे जाता है। वो अगर दिल्ली छोड़ेगा तो हरियाणा जाएगा, हरियाणा छोड़ेगा बेंगलुरु जाएगा, बेंगलुरु छोड़ेगा गुजरात जाएगा, गुजरात छोड़ेगा महाराष्ट्र जाएगा, बट उसको गाली सुनने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जवाब लीजिए फिर। नहीं मिलता। देखिए हम इसके लिए जिस क्या काम धरती, किया सर है? एक मिनट, हम जिस धरती पर बैठे हुए हैं ना, ये हाया घाट की धरती है और हाया घाट के विकास के लिए बात होनी चाहिए। हम नेशनल के विकास की बात नहीं करेंगे, वहां बहुत लोग सोचने वाले हैं। और हाया घाट का विकास कैसे हो उस पे अगर आप कुछ मुद्दा बात करना चाहते हैं, हाया घाट के विकास की बात कीजिए। हाया घाट का विकास कैसे होगा? हाया घाट का विकास कैसे होगा? हाया घाट की नहीं, हाया घाट के सही रहता, हाया घाट के बेटा के नाते हम हाया घाट की बात करना चाहते हैं। बिहार का नेता नीचे से लेकर के अगर ऊपर तक सिस्टम सही रहता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, चाहे हाया घाट के युवा क्यों हो, चाहे वो मान लीजिए बेगूसराय का क्यों ना हो, या कहीं नवादा जिला का क्यों हो, कि पटना का, कहीं हम पूरे बिहार के बात। भास्कर जी को बताना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम किसने किया? महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, उनका मुस्तैदा क्या था? अच्छा का मतलब ये नहीं, रोजगार किसने प्रोवाइड करवाया? रोजगार किसने बात किया? ग्रेजुएट होके भास्कर जी कर लीजिए, भास्कर जी जवाब ले लीजिए। जवाब आप बात छेड़ रहे हैं रोजगार की बात, किसको रोजगार दिए? जो पीजी कर लिए या एमए कर लिए या बीए कर लिए, बीएड करने के बाद वो टीचर में आप वैकेंसी दिए, आपको खाली था, आपने पद दे दिया। यहाँ आपको ये भी तो पता होना चाहिए कितने लोग एजुकेटेड है, और जो एजुकेशन नहीं ले पाया आपके सिस्टम के वजह से, उसको रोजगार कब मिलेगा? इसका मतलब वो भूखा मर जाए। जो सबल था, जो पढ़ा लिखा है बंदा, उसने कहीं पर भी जाकर रोजगार किया, या यहीं पर रोजगार, कहीं पर भी मान लीजिए टीचर में हो गया, उसको आप रोजगार मानते हैं। और जो एजुकेशन नहीं ले पाया किसी दुख दर्द से, जिसका गार्जियन नहीं पढ़ा पाया, उसको रोजगार कहां पे मिलेगा? उसके लिए तो उद्योग धंधा लगाना चाहिए। तो है उद्योग हम धंधा। कह रहे हैं कि उद्योग धंधा जो भी है उसको चालू करवाना चाहिए। हम तो अल्पकाल में 17 महीने के सरकार में आए, आप उसमें देखिए ना कि हमने मेरा तो मैनिफेस्टो ही है, सिंचाई, दवाई, कमाई, नहीं समझे? रोजगार से जवाब, सारी समस्याएं को हम दूर करना चाहते हैं। हमारा यही कहना ही है। सुनिए गौरव भाई, हमारा क्या कहना है? रोजगार भी बात करना, तो रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। ये सिर्फ रोजगार का मतलब उद्योग धंधे लगेंगे तभी रोजगार तो हमेशा रोजगार की बात तो नीतीश जी कर रहे हैं। आज 10-10 हजार रुपया मिला है महिलाओं को। रोजगार की बात तो जवाब ले लीजिए, हुआ है। जवाब ले लीजिए, जरा सा सुनिए भी ना, विपिन जी जवाब ले लीजिए। बात हमेशा होता है, रोजगार की बात, पलायन की हमेशा बात मान लीजिए हो रहा है। जवाब ले लीजिए पहले। ये सबसे पहले तो गौरव जी को हम कहेंगे, और शांति से गंभीरतापूर्वक, निश्चित 17 महीने की सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और क्रेडिट ये ले रहे हैं जो हमने उसको कहा। हम तो किसी को क्रेडिट ही नहीं दे रहे हैं। अरे चुप रहिए, बीच में क्या बोलते हैं? बीच में क्या बोला? आप बात ही ऐसा नहीं, जवाब दे लीजिए। क्रेडिट लेने के लिए ये है तेजस्वी जी, जो हमने रोजगार दिया, जबकि अनवरत हम लोग तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहले ये जहाँ रहते हैं हम लोग, जिस ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, हम लोग सिर्फ सपना देखते थे यहाँ अकराहा में एक पुल हो जाता। ये सिर्फ सपना की ड्रीम प्रोजेक्ट, लोगों को सर में इतना बात था कि ऐसा हो जाता। आज सब स्विच होकर यहाँ सफलीभूत हुआ है। आज वही है, नया टोला जाने के लिए सपना देखिए, सड़क के क्षेत्र में सपने हैं अभी। सड़क के क्षेत्र में देखिए, बिजली के क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र, चाहे शिक्षा में कहाँ स्कूल का भवन तो था, इल्मातपुर जाने के लिए सपने देखना पड़ रहा है अभी। जाइए इल्मातपुर, तो उस विकास पर ये लोग चर्चा नहीं। पलायन हो गया, पलायन, अरे यहाँ बिहार से बाहर लोग रहते हैं, पूरे विश्व में लोग रहते हैं बिहार के लोग, और वहाँ रहकर यहाँ के लोगों के बहुत सारे उपयोग में आते हैं। अभी एक सेकंड, ये नौकरी का बात की है कि गठबंधन में, एक सेकंड रमेश जी सर, नहीं सुनिए, अभी गौरव भाई को बोले कि आपके गठबंधन में था तो आपका मान लीजिए तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे थे, क्रेडिट का बात तो कर दिए, क्रेडिट ले रहे थे, और वही चीज चिट्ठा जब खोलने के लिए बोला कि कितने को रोजगार दिए, उसका डिटेल दीजिए। हम तो बोले डिटेल आप दीजिए ना, जो रोजगार में ऑलरेडी पहले थे उसको आपने नहीं, उसको आपने पद पे लाए। एक मिनट, हम शैलेंद्र भाई से पूछना चाह रहे हैं कि 20 साल में, यानी 17 साल में हम लोग 3 साल लगभग हम लोग रहे हैं, 17 महीना हम लोगों के साथ थे, और उससे पहले भी 15-16 महीना हम लोगों के साथ थे। आखिर 15-17 साल जो है ये लोग खुद थे, तो उस टाइम भी तो रोजगार दे सकते थे, सरकारी नौकरी दे सकते थे। सर बात, आपकी बात हम गंभीरता से सुने हैं, मेरी बात भी सुनने की कोशिश कीजिए। आखिर
हम लोग जब उसमें आए आपके साथ तो रोजगार की बात हुई। मोदी जी भी हमारे नेता हैं। आपके उस समय मोदी सुनिए ना, मोदी आपके आप रोजगार की बात किए हैं। हम आपके मिनिस्टर चंद्रशेखर जी थे उस समय, तो रामायण पाठ कर रहे थे। आप सुनिए तो शिक्षा माने ऐसी स्थिति थी वहाँ शिक्षा विभाग की, जो चंद्रशेखर जी अपने कार्यालय नहीं जाते थे। क्या बात आप करें, चंद्रशेखर जी प्रोफेसर है ऑलरेडी, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे, कौन सा बात आप बोल रहे हैं साहब? मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आखिर हमने अपने 2020 के मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर हम किसी भी सरकार के साथ जाते हैं तो हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और 17 महीना के कार्यकाल में हमने 4.5 लाख नौकरी दिया। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, रोजगार कोई नहीं दिए। सरकार में गठबंधन में थे कि नहीं थे? जवाब देते हैं राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? कर रहे हैं नीतीश कुमार आपके साथ आने के बाद ऐसा नहीं है भाई। देखिए भाई, हमारे बीच में नहीं बोली, आप लोगों के बीच में हमने नहीं बोला जी। बोला जाए। देखिए, विकास शब्द जो है ना, वो हमारे एनडीए सरकार में हुआ, वो दिख रहा है धरातल ठीक पे। है। और विकास हुआ वो जनता जनार्दन सब देख रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी के को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं। हुलूर खाली बोलने से थोड़े होता है। विकास तो इतना विकास शब्द जो है आपके बीच में हमने नहीं बोला था। 125 मैंने सुन लिया, आपके बीच में हमने नहीं बोला था। मुद्दा पर आपके पहले बीच में भास्कर जी हमने जवाब नहीं ले बोला। लीजिए। आपके बात ही बीच ऐसा में- बोल रहे हैं साहब। आपके बीच विकास में तो हमने ऐसा नहीं हुआ, बोला। विकास तो ऐसा हुआ 400 से आपको 1100। चुनाव से 3 महीना सुनिए, चुनाव से 3 महीना पहले 400 से आपको 1100 वृद्धा पेंशन अरे करना तो हम कर दिए। सुनिए ना, कर दिए कैसे? अरे कर दिए ना, किए मजबूर क्या? किया गया तब किए अरे हैं। क्या मजबूर अब करिएगा? तो मजबूर कौन किया? राजद वाला ने किया। मजबूर अरे किए भैया, मैंने दोनों आदमी मजबूर किए। नहीं हम करिएगा तो डिबेट नहीं होगा। सलाह मिल रहा है, जनता समझ अभी रही है। आपको बोलने का यही मौका जब मिला चीज ना। था तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, यही तो हालत 5 साल है। पहले 2020 सुनिए 2020 क्या सुनिए, आप ही का सुने क्या? रमन जी सर 2020 में अरे मुख्यमंत्री किया था रे, कुछ अगर अरे आप उनको मेरी वृद्धा बात- पेंशन बढ़ाना था, सुनिए अरे आपके बीच में हमने बोला के क्या? बारे में सोचना था, वृद्धा यही पेंशन तो है। बढ़ाना था तो 2020 में क्यों नहीं बढ़ाए? मुख्यमंत्री का शपथ लिए इतना दिन नहीं। अरे भैया 50 रुपया सुनिए, नहीं बढ़ा उनसे, 50 रुपया नहीं बढ़ा उनसे, सीधे 700 रुपया बढ़ा के 1100 रुपया अब देखिए किए। आप- इस 3 महीना पहले किए, क्या जरूरी था इतना? अरे भैया, आप सुनने का भी जवाब कोशिश दीजिए। कीजिए। क्या राजीव जी इस बात को मान रहे हैं कि इनका और इनके द्वारा मतलब आरजेडी और जनसुराज के द्वारा दबाव के कारण नीतीश कुमार मान गए? दूर दबाव के द्वारा तो ये लोग ब्लेम लगाए हैं, इनके दबाव से तो हम लोग कुछ नहीं हिलने वाले हैं। बोलने तो ये नहीं रहे हैं। जी इन लोगों का दोनों का वही हाल है। तो एक भाई डिबेट में 5 मिनट कॉल 2020 कर में रहे हैं। क्यों अरे नहीं? भैया, आप सुनिए ना। 2020 में क्यों नहीं लगाया? तेरी क्या, आप सुनिए ना पहले, जवाब आपका भी नहीं औकात दिया। हम दिखाते हैं ना, आपके जनस्वराज वाले का सुनिएगा तब। हाँ दिखाइए। ये विकास का जो शब्द है ना, ये विकास हमारे एनडीए सरकार में हुआ है। सारा पढ़ाई और तो कुछ यही बड़बड़ बोलने से जनता भी सुन रहा है। आज ये लोग नहीं समझेंगे तो नहीं समझे, हम समझाने के लिए थोड़े आप बैठे हैं। लॉजिकल बात बोलिए ना अभी उसमें। सुन लीजिए, विकास हुआ। हमारे आरजेडी भाई भी उस टाइम में कुछ दिन के लिए वहां चले गए, जंगल राज में मिल गए, लेकिन फिर बीजेपी और क्या बोलते जदयू का जो गठबंधन है, देखिए बीच में रोकने वाला बात बोलते जनरल राज का बात का काम की। हुआ कल है। मर्डर हुआ है दरभंगा में, कहाँ सोए हुए हैं गोपाल जी ठाकुर जी? दरभंगा में कल मर्डर हुआ है सोना के दुकान पे। अरे यार, मेरे गांव में कल मर्डर हुआ है, कहाँ सोए हुए थे? आप अरे मेरी आप बात सुनिए ना। झूठे का कुछ बात कर आप मेरी बात सर एक मिनट ये सब ऐसे ही प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी ये मर्डर होता है। प्रदीप जी दो मिनट का सबको समय दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हल्ला करने दीजिएगा। हम बोलने ही नहीं देंगे। विकास का बात जंगल अरे भैया, बोलने नहीं देंगे, आप हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। आप 2 मिनट के सबको बुलवाइए। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम को संयम पूर्वक रहने दें और बारी बारी सुनिए, पहले आप समाप्त आप मीडिया है। 2 मिनट शांत हो जाइए। आप तो मीडिया पहले है। 2 मिनट शांत हो मैंने जाइए। आपसे पूछा। तमाम लोगों से निवेदन मैं है आपसे कि बोल रहा आप लोग बारी बारी जिनके ऊपर जाए सवाल का जवाब वही देंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे। मैं आपसे मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। मैं कह रहा हूं, कल सुनिए, कल मर्डर हुआ है दरभंगा में, आपको मालूम ज्ञात है कि नहीं है? कल मर्डर हुआ है दरभंगा में, दरभंगा में मर्डर हुआ है। रमन जी 24 तारीख को कल नहीं हुआ, आप पहले साफ कर लीजिए। सुनिए, परसों मर्डर हुआ है, कल ही मान लीजिए सब रात में हुआ। हाँ। कल हम बोल रहे थे 24 तारीख को मर्डर हुआ दरभंगा में, तो इसको क्या आपको आप ज्ञात नहीं है? आपको खबर चलाई गई है। रमन जी
जी। ये नहीं तो कौन सा जंगल राज है? रमन जी, रमन जी। जंगल राज का बात कर रहे हैं। मर्डर क्या हुआ? रमन जी, मर्डर हुआ मर्डर होना चाहिए। सत्येंद्र जी आप देखिए, फिर बात नहीं करने दीजिएगा। मर्डर हुआ तो क्या है? डिबेट को रास्ते से भटका रहे हैं आप। बात सुनो ना। जंगल राज यही है। मर्डर होना नहीं, जंगल कोई और अर्थ क्या नहीं है? है, उसको इसी को बोला जाता है जंगल लेकिन राज। मर्डर के बाद अपराधी बोलते भी नहीं है। मर्डर के बाद अपराधी बच नहीं सकता है। हुआ तो क्या अब हुआ? हमको बोलने दीजिएगा। मर्डर के बाद अपराधी बच नहीं सकता है। ये है सर, 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 सबको मारते रहे तब उसको जेल में डालते सर, रहे। सर, अरे यहाँ घटना हो जाएगा तो कौन रोकेगा? सत्येंद्र जी एक लेकिन जो घटना करेगा वो बचेगा नहीं हमारी आज सरकार तक में। अनुशासन ये हमारी कायम नीति नहीं कर पाए। एक मिनट सरकार में सर, आप बारी-बारी से बात कीजिए नहीं कर पाए। डिबेट नहीं हो। गौरव जी बोलिए। देखिए राजीव जी बहुत बात बोल रहे थे कि तूने कहा हमरा बात कि नहीं, आप बोले थे कि इससे पहले जो स्थिति थी बिहार की वो जंगल राज का था। हम कहते हैं गरीबों को आगे लाना अगर जंगल राज है तो आप उसको जंगल राज कह सकते हैं, क्योंकि उस गरीब गुरबा को इस बात से सहमत है। बैठाने के लिए लालू जी अगर कम से को आप जंगल राज लालू जी के शासन को कहते हैं तो वो जंगल राज भी सही है। आप उस बात को कहते हैं कि आज बताइए कि परसों 24 तारीख को दिन दहाड़े 4 गोली एक व्यवसायी को मार दिया जाता है और अभी तक ट्रेस नहीं मिला कि किसने मारा, तो ये क्या कहेंगे आप बताइए कि दिन दहाड़े कल फुलपरास में गोली मारी गई है, उसको क्या कहिएगा? तो आप क्रिमिनल का कोई जात और पात नहीं होता है, अब कोई सरकार उसकी संरक्षण नहीं होते हैं। क्रिमिनल को नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में गृह विभाग होता है, उससे नकेल आप कस सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई जंगल राज नहीं होता है, अब कोई मंगल राज नहीं होता है। आप इतना समझिए कि विकास का जो काम होगा ना, तब विकास का काम उस समय का जो आप बोल रहे हैं, आज से 35 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम गरीब गुरबों के विकास के लिए जो चीज किए सामाजिक न्याय लालू यादव ने, वो पहले जरूरी था। मानते हैं लालू यादव का कामकाज मानते हैं, वो जरूरी था। आप एक बात बताते हैं, उसी पीरियड में लालू जी रेल मंत्री रहे हैं, लालू जी रेल मंत्री रहे हैं, गरीब रथ चलाने का नहीं, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। आप देखिए, आप लोग बीच में बोल रहे लगते लालू हैं। यादव एक मामला सुनिए पहले रमन जी सर, दो मिनट चाहिए। आपसे सवाल है, गौरव भाई से इस बात से सहमत हूं कि लालू डिबेट यादव को सुनिए। मुद्दे से नहीं भटकाइए। आपसे सवाल है, क्या प्रशांत किशोर ने एनडीए के 4 नेता पर जो आरोप लगाया लास्ट हमको है उसका साथ सुनिए, कब देंगे? हमारा एक मिनट बोलेंगे, हम बोलिए रहते बीच में काट देते हैं आप लोग। आप मेरी बात सुनिए। लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम किया और हमारे तेजस्वी जी अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम आर्थिक न्याय का काम करेंगे और निश्चित रूप से आर्थिक आजादी देने का काम करेंगे। इसी मैनिफेस्टो के साथ आप देखिए ना, आप देखिए सवर्ण को ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू करने वाला महागठबंधन की सरकार थी, उस टाइम हुआ। आप अति पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाने का काम महागठबंधन की सरकार किया, आप दलित को आरक्षण बढ़ाने का काम किया, आप पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, तो आप समझिए कि अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोग ईडब्ल्यूएस में कौन आते हैं? फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आते हैं। मैंने आप आरक्षण नहीं आरक्षण आप 65% से प्लस 10%, 75% का बात हुआ था, लेकिन उसको नमी अनुसूची में नहीं डालने का कारण आपने अपना आरक्षण अधर में है। अच्छा सवाल उठाया है आरक्षण पे। क्या विपिन भास्कर जी आपसे जानना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर व्यवस्था कमजोर हो रही है, मान रहे हैं इस बात को? ये दोनों ही बातें अलग है। आरक्षण को और शिक्षा को आप दोनों को एक पहलू से नहीं जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं। आरक्षण अलग चीजें हैं, शिक्षा व्यवस्था अलग चीजें हैं। आप शिक्षा राइट टू जैसे इक्वलिटी का बात कर रहे थे हम लोग, सबको समानता का अधिकार, तो आप अभी तक भी देखेंगे वो चीज समानता सही मायने में नहीं मिला हुआ है। एक तो फासला हमेशा रहता है अमीर और गरीब का, वो हमेशा इस चीज को हमेशा रहता है, ये तो फासला हमेशा रहेगा भी, इतना जल्दी मिटने वाला चीज है ही नहीं। जब तक अनुशासन प्रॉपर नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है हर जगह से इन चीजों को राजीव जी इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है, क्या करिएगा आप लोग? देखिए, या तो बोलने देंगे हमको तभी हम बोलेंगे। ना बोलिए नहीं तो जंगल राज लाना है फिर से, तो आपके हमको पास नहीं बोलने ऑप्शन ही दीजिए। नहीं है, आप बोलिएगा। आप बोलिए, समय मिलेगा, आप लोग चुप रहिएगा, जवाब चुप ले रहिए। जी बोला जाए। हम लोग चुप हैं, बताइए। देखिए, हमारे जन स्वराज वाले के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। अब बोलते हैं वो मर्डर हो गया, ठीक है कहना, मर्डर नहीं होना चाहिए। हमारा एनडीए सरकार जो है ना, तो जो कोई मर्डर किया है सही गलत सबको अंदर भेजेंगे, यही तो हमारे सरकार में हो रहा है।
और यही होना भी चाहिए। पहले ये नहीं होता था। हमारे गांव में 10 आदमी, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, राइफल कंधे पर लेकर के और घूमते रहता था और दहशत फैलाया था। वही हुआ जंगल राज। इस पे हम बहुत और मेरी बात आप रहिए, थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए और उसके बाद काँव 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 करते रहिए। उस सब से कुछ नहीं होने वाला है। वो था जंगल राज, हम लोग देखे हुए हैं अपने आंख से। 10 साल 12 साल हम लोगों को भी बाहर ये तो 20 साल आपको जंगल राज मिटाने के लिए, ये तो 20 साल। अशोक शांत हो जाइए। कौन सा पहाड़ तोड़ दिए? अशोक चौधरी के ऊपर जो लगा है आरोप और मानहानि का भी दावा किए हैं कोर्ट में, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर इसके बाद में साक्ष्य पेश करेंगे? ना कहीं से सच नहीं, तो चैलेंज करके माननीय अशोक चौधरी जी चैलेंज करके बता दिया जाएगा, 1 कट्ठा भी जमीन तो गुलामी खटेंगे। क्या फिर ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार और भाजपा के साथ में प्रशांत जी कई चुनाव में रहे हैं? ये सब नहीं चल सकता। अभी उन्होंने कहा, ये रोजगार की बात कर रहे थे, हमने तो जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मात्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप आके पब्लिक में डोमेन में अपना बयान दीजिए और उसको खंडन कीजिए, जहाँ पर जो आरोप लगाए सही है गलत है। उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं हुई जो कि तब हम लोग वापस फिर भाजपा के साथ गठबंधन करके फिर राजनीति की। हो गया ना। गौरव जी आपसे एक सवाल है, ये लोग जब तक रहेंगे भ्रष्टाचारी, इनकी पूंजी है, वही करने के लिए लोग लड़ाई है। अभी एक लाइन में लगे हुए अपने बारे में बता रहे हैं किशोर जी। हाँ, जदयू के बारे में भ्रष्टाचारी बता गौरव रहे जी हैं। से सवाल है, गौरव जी क्या लग रहा है आपको इन आरोप से एनडीए में जो खलबली है, उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका फायदा आरजेडी उठाएगा? देखिए, फायदा और घाटा आम जनता जो है, आम जनमानस माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। और निश्चित रूप से जो 24 नवंबर से पहले रिजल्ट आएगा, 2025 का रिजल्ट, वो आप देखेंगे कि महागठबंधन अपार मत से सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए वो सरकार बनेगी, बिहार को आर्थिक आजादी के लिए वो सरकार बनेगी, और बिहार के जन जन के प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार होगी। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के कोने कोने का विकास करने के लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। वो माई बहन मान योजना के तहत हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, या उद्योग धंधे लगाने की बात हो, तमाम चीज को लेकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी फील्ड में है। और निश्चित रूप से हम लोग इस बार जीत के कैसा ढकोसला ये लोग चलवा रहे हैं। मान योजना के नाम पर फॉर्म भरा जा रहा है, उससे माल लिया जा रहा है, 500-500 रुपया दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2500 रुपया हम जीतेंगे, तुम जीतेंगे नहीं, मिलेगा बस चुनाव हटने दीजिए। क्या उस पे आपके नेता के बड़े नेता का नजर है? एकदम नजर है। आप देखो ना, जाले में और बहादुरपुर क्षेत्र में जो कितने किया गया है, पैक्स अध्यक्ष को उठाया गया, उसमें आपके बड़े नेता का इशारा था। किसमें? सुनिए, अभी पैक्स अध्यक्ष को जो माय बहन योजना के तहत फॉर्म भरा जा रहा था, उसको डिटेन किया गया। अपने मैनिफेस्टो का हम प्रचार कर रहे हैं, उससे ये लोग डर गए हैं। आप मेरी बात सुनिए, अभी अटही में विधायक जी 4 घंटे तक कांग्रेस के कोई प्रचारक थे, उनको रोक के रखा। जरा सा ये भी बताइए, हम कहेंगे कि इसके ऊपर एक महल बना। अरे आनंद फानन में एक मंत्री महोदय हैं जिन पर पत्रकार महोदय को मारने का आरोप लगा, तो सोचे कि कुछ ऐसा करो, एफआईआर नहीं हो रहा था, तेजस्वी यादव आके थाना में एफआईआर करवाए, और उसके कारण क्या हुआ, अति पिछड़ा के बेटा को मारा गया। उसके कारण क्या हुआ कि आनंद फानन में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आरोपी बनाया गया। अब आप बताइए कि वो 25 तारीख को फॉर्म भराया गया उनको माई बहन योजना का, और जाके उसको आप 3 या 4 मान योजना वाला आप भरवा देखिए माई प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं? प्रचार क्या करते हैं? प्रचार ये करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, आप मेरी बात, आपकी बात हम शांति से सुने हैं, करेगा जो मेरी सरकार आएगी। अरे भैया आपका नहीं विश्वास, अरे वो तो पता चलेगा ना आपको, क्यों मेरे रास्ते पर चल दिए हैं आप तो मेरे रास्ते पर चल दिए हैं। हम कहते हैं कि हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है उस रास्ते पर तब चल दिए हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं, 1100 रुपया दे देते हैं। अरे हम लोग तो 1500 देने वाले हैं। गौरव जी डिबेट को ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। भास्कर जी आपसे अंतिम सवाल है कि आपके नेता एक मिनट। हाँ बोल दीजिए। मैंने ये सौभाग्यशाली जरूर है कि दो माता और पिता मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी सोच ऐसी थी, जो अपने बेटे को, जो अभी चीफ मिनिस्टर कहने के लिए चीफ मिनिस्टर कहने के लिए तैयार है, जो हम चीफ मिनिस्टर है, अभी तो कांग्रेस इन आपसे में फंसा हुआ है कोई घोषणा करने के लिए, और दल इनके सहयोगी दल सब नहीं तैयार है। लेकिन खैर वो मुद्दा अलग है
लेकिन 9वां 10वां नहीं पास कर पाए। वो शिक्षा के प्रति ये गंभीरता शैलेंद्र जी जब राजनीति पास में नहीं किए, आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए, शिक्षा के प्रति जब यही सब गंभीरता थी। सुनिए, तो जब 9वां 10वां पास नहीं किए, सुनिए, तो नीतीश कुमार को जी को पहले नहीं मालूम था कि 9वां नहीं पास है, उससे कैसे हम अटैचमेंट ठीक है, होगा? अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट मुख्यमंत्री बुद्धि कहाँ गया था? अरे मुख्यमंत्री हम थे ना, हैं? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे। मुख्यमंत्री अभी जो एक मिनट सुनो ना। आपका पॉलिसी रहा है यूज करो, हाँ। दूसरे को यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। लोकतंत्र में आपका नहीं, आपका पॉलिसी है इसका मतलब बिहार में नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर के नेता हैं। सबको बिना अंगूठा तीसरे नंबर में संख्या में 43 को सीट है और कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कौन है भाई? भास्कर जी रुकेंगे, सुनिए, क्योंकि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ज्यादा नहीं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हमारे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, सुनिए हमारी बात को, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 100 जो अधिकारी नेता, बड़े नेता हैं, उनको जेल में डाला जाएगा, क्या उसमें नाम दरभंगा के कोई ऐसे नेता का है क्या? देखिए, ये तो सबका चिट्ठा साफ करके रिकॉर्डेड में जा रहा है, सब रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, फाइल तैयार हो रहा है। अब उसमें कहां से फाइल तैयार होकर के ओपन होगा, इसका तो कहना नहीं, जानना चाहते हैं दरभंगा का कोई ऐसा नेता है क्या? देखिए, इस पे हम अभी नहीं बोलना चाहेंगे। ये लोग ये अपनी तैयारी करें, हम बता देते हैं। वो जिन पे तैयारी ये अपनी तैयारी करें, चुनाव से हो सकता है पहले या चुनाव के बाद। आप देख रहे हैं जितनी सिटिंग पार्टी है, अभी उसकी एक भी गाड़ी नहीं आप देखते होइएगा कहीं। इनका 4 एक विधानसभा में 5 6 गाड़ी, ये 243 अपना प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं आप पैसा? फंडिंग कहाँ से हो रहा है? आपका डिबेट को यही समाप्त किया जाता है। केंद्र में सरकार आपका, राज्य में सरकार आपका, माल कहाँ से आ रहा है? अरे माल कहाँ से आ रहा है तो बताइए ना, माल कहाँ से आ रहा है? पूरे आपको लग रहा है वो गलत है, तो आप लोग जेल में क्यों नहीं डालते? चिंता नहीं, चिंता चुनाव से पहले या बाद में आपको जाना होगा। जो आप ये ताना बाना दे रहे हैं ना, एक विधानसभा में 243 विधानसभा, जो ये सबसे बड़ी बात क्या है, सैकड़ों करोड़ रुपया प्रशांत किशोर के पार्टी का खर्चा है ही नहीं। या तो सुनो, ये दारू वाला फंडिंग कर रहा है या कहां से विदेशी फंडिंग हो रहा है, ये जानकारी प्रशांत किशोर को देना होगा। सुनिए रमन जी, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को बोल दीजिए 71,000 करोड़ का हिसाब दे। ठीक है, दोनों दल अपना अपना हिसाब देंगे। सुनिए, जब विधानसभा घेराव किए, शैलेंद्र जी यहीं पे है, अगर ये भी गए होंगे दाखिल खारिज करवाने के लिए ना, या जमाबंदी फुटकाने के लिए, सीओ 5,000 रुपया मांगे होंगे इसी से। मैं इन्हीं पार्टी में है, ये अब पूछ लीजिए, नहीं मिला होगा इनको। तो दोस्तों, तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रिया दिया है, सुनिए, 71,000 करोड़ का हिसाब जब मांगे तो कहां बिल में घुस गए नीतीश कुमार जी? शांत हो जाइए, 70,000 करोड़ का हिसाब दीजिए भाई। भास्कर जी शांत हो जाइए। दोस्तों, इस डिबेट को ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग का जो ये प्रतिक्रिया रहता है, कमेंट में आता है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, और तमाम लोगों जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन लोगों ने जो अपना प्रतिक्रिया रखा है प्रशांत किशोर के आरोप को लेकर, हायाघाट के ज्वलनशील मुद्दा जो बना हुआ है अशोक पेपर मिल को लेकर, क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा, इन गठबंधन के द्वारा, या आरजेडी गठबंधन का हो या एनडीए फिर से आ जाए या प्रशांत किशोर सरकार बना लें, तो यहाँ का जो ज्वलनशील मुद्दा है डिग्री कॉलेज, जो पेपर मिल का मुद्दा है, या जो प्रशांत किशोर का आरोप है, उसको लेकर या जो इनके पास साक्ष्य है वो पेश करेंगे। ये कितना आप समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक खबर पहुंचे।